कांग्रेस बीजेपी धोखा है, गुलबर्गा बचा लो मौका है। 5 साल इन्होंने काम किया नहीं, अब इनकी हालत लंगड़े लूलों जैसी है। सहारा इनको चाहिए तो बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया जा रहा है। दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से। और ये जो राम रहीम की जोड़ी है, ये राम रहीम की जोड़ी इस राजनीति को बदली करेगी, इस गलत राजनीति का खात्मा करेगी। तो सारी जनता तैयार हो जाइए, ईमानदार राजनीति का दरवाज़ा खोलिए। तमाम पार्टियों को हाथ दीजिए, आम आदमी पार्टी को साथ दीजिए। बाज़ दफ़े मैं कहते रहता हूँ कि ये कॉरपोरेटर्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं जीतने के बाद। वोटिंग का वक्त नज़दीक आ रहा है, चारों तरफ में पैसे बंट रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar। सर, आम आदमी की इस बार पहली बार कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में आप लड़ रहे हैं, इस बार कैंपेन का टाइम खत्म हो चुका है, तो कैसा ओवरऑल आपका जो है पकड़ कैसे रही, कैंपेनिंग कैसे रही, क्या कठिनाई आपको हुई? नई आप पार्टी यहाँ पर लाए थे तो शायद आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी होंगी। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी है, पोस्टर फटते हुए हमने देखा है, और आपको साउंड परमिशन के लिए हमने डिमांड करते देखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपकी कैंपेनिंग किस तरह से हुई और आपका ओवरऑल इस कैंपेन में चलते हुए क्या नजरिया है? कैंपेनिंग आम आदमी के हर एक कार्यकर्ता और कैंडिडेट ने जी जान लगा के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। हमारा जो एक कामयाब मॉडल है, दिल्ली मॉडल जो है, ईमानदार राजनीति की वजह से इस मॉडल का आना संभव हुआ है। तो लोग गुजरात मॉडल या दूसरे जो भी मॉडल है उसमें और आम आदमी के मॉडल में समझे हैं। और कठिनाइयों की बात करें तो सच में कठिनाइयाँ आपने ही कह दी, जैसे पोस्टर फाड़े गए 18 नंबर वार्ड में। एजाज़ एक ईमानदार सच्चा आदमी है जिसको हमने खड़ा किया। इससे दहशत, भ्रष्ट पार्टियों में दहशत है। बाकी प्रशासन से भी हमने, आप ही के चैनल में मैंने देखा था, आपने कवर किया था उस चीज़ को, कि जितने भी असामाजिक तत्व है उनको एक्चुअली अंदर होना चाहिए था, वो खुले घूम रहे हैं। विजिलेंस जो है प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो इलेक्शन का, अब तो मुझे नहीं पता कि प्रशासन कहाँ है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है, तो ये चीज़ें ध्यान देने की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जनता अपने 5 साल जो पीछे बीते हैं, 10 साल जो बीते हैं, और जिन तकलीफ़ों को इन्होंने आपको दिया है, आप शिकायत करते रहे, आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। आप पानी के लिए तड़पते रहे, पानी इन्होंने दिया नहीं। नालियाँ आप साफ़ करने की दरख्वास्त इनसे करते रहे। ये नेता नहीं, एक्चुअली नेता वो होता है जो नीति के साथ राज करे, जनता की पुकार को सुने, जनता की तकलीफ को सुने। मैंने बाज़ दफ़े मैं कहते रहता हूँ कि ये कॉरपोरेटर्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं जीतने के बाद। तो मैं जनता से ये कहूँगा कि आप उन कठिनाइयों को जो आपने 5 साल फेस किया, 10 साल फेस किया, याद रखिएगा। हम जल्द ही भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इस बार भूलिएगा मत कि आपने एक बड़ी उम्मीद से 5 साल पहले किसी को कॉरपोरेटर चुना था, और वो किस तरह से आपको नाउम्मीदी का शिकार होना पड़ा है। तो इस बार मौका है, हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं, ईमानदार राजनीति को मौका दीजिएगा। आपके कॉरपोरेटर का जो फंड है, आपके कॉरपोरेशन का जो फंड है, वो अगर लूट बंद हो जाता है तो यहाँ सब कुछ संभव है। आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, आपकी नालियाँ साफ़ हो सकती है, आपको पानी के जो मोहताजगी आप देख रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है, आपके रास्ते बन सकते हैं। तो ये जो हक हमारा है, इस हक के लिए आप सबको लड़ना ही पड़ेगा, और आपको ही नहीं, आपके पड़ोस को भी आप जगाना पड़ेगा। आपके ही वार्ड को नहीं, दूसरे वार्ड में भी आपके जो जान पहचान वाले हैं, जहाँ जहाँ ईमानदार लोगों को हमने खड़ा किया है, तो उसको ताकत देने की काम, ये जो बचे हुए 2 दिन है, चंद घंटे हैं, इसमें हमको लगना पड़ेगा। तो दूसरी पार्टियों का प्रचार हम देखते हैं, बड़े बड़े जो है लीडर्स वहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार कैंपेनर नजर आ रहे हैं, बड़ा खर्चा वहाँ पर होता है, बैंड बाजा बारात हम देखते हैं, हर तरह अपने। आम आदमी पार्टी बड़ी सिंपल तरीके से करती है, तो लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा? देखिए, धूम धड़ाकों की राजनीति लोग देखते आए हैं। एक ये मुझे ऐसा लगता है कि रील और रियल लाइफ, इसका मतलब फ़र्क लोग समझ रहे हैं। एक सिनेमा जैसा तमाशा चल रहा है। 5 साल इन्होंने काम किया नहीं, अब इनकी हालत लंगड़े लूलों जैसी है। सहारा इनको चाहिए तो बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया जा रहा है। ये हमको भटकाने की कोशिश है। तो जनता से मेरा अपील है कि आप बड़े बड़े नेताओं को, लच्छेदार भाषणों को मत सुनिएगा। आप याद कीजिएगा वो जो 5 साल एक एक दिन आपने किस तरह से गुजारे हैं। आपको जब बारिश आई है तो आपके घरों में पानी कैसे घुस गया था, उसको आप याद रखिएगा। आप पानी के लिए तड़पते रहे। किसी ने आपका, ये जो बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने कभी
अपने कॉरपोरेट सारे मिल बांट के आपके पैसे को खा रहे थे, ये बड़े छोटे। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि ये जो मौका है, इस मौके को आप खोइएगा मत। अगले 5 साल फिर हमें बदहाली देखनी पड़ेगी। इस जंग को हम सब मिलकर लड़ना ही पड़ेगा। एक एक आदमी इसके लिए तैयार हो जाइए। ये पैसे जो बांट रहे हैं, मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि 500 और 1000 रुपये, हमारे कॉरपोरेशन में करोड़ों का फंड है। 500-1000 रुपये सिर्फ 5 साल में अगर हिसाब डालो, 1825 दिन में 12 पैसा में हमको खरीदने आ रहे हैं, 12 पैसा एक दिन का। तो इस राजनीति को हमको नकारना ही पड़ेगा। और एक ईमानदार राजनीति आने से हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव आ सकता है, ये हमने प्रूव किया है। मतलब पार्टियां आती है, भाषण देती है, चली जाती है। हमने प्रचार के दौरान कई लोगों से सुना है कि वो राजनीति से नाराज़ हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि 70 साल में सिर्फ एक ही पार्टी, एक ईमानदार राजनीति ने जो कमाल कर दिखाया दिल्ली में, क्या वो कमाल यहाँ नहीं हो सकता है? हो सकता है अगर हमारा पैसा बचे। हमने ईमानदार कैंडिडेट खड़े किए। बस आपको इसको ताकत देने की ज़रूरत है। ये मौका आप खोइएगा मत। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, चंद घंटे बचे हैं, सारे जगह सारे लोग प्रचार में लग जाइए, प्रचार में लग जाइए। ये जंग हमको किसी भी हाल में जीतनी है। और ये इस कॉरपोरेशन से हम कर्नाटक में एक ईमानदार राजनीति का रास्ता खोलने जाएंगे। ये ईमानदार राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति को ख़त्म करेगी, भ्रष्टाचार की लूट की राजनीति को ख़त्म करेगी। साथ साथ आप अलग अलग वार्ड में जो तकलीफ़ों में जी रहे हो, मतलब बीमारी पैदा करिए। नालियाँ आज डेंगू के कारण अस्पताल भरे हुए पड़े हैं, टाइफाइड हो रहा है। कल हम एक वार्ड में गए थे, 47 नंबर वार्ड। उस वार्ड में राजापुरा की जगह में, मैं राजापुरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई नेता उनको अगर शर्म है तो एक बार जाएं, देखें। वहाँ में बदबू से आप 5 मिनट रुक नहीं सकते हो, जहाँ पे जिंदगियाँ पल रही है सालों साल से। ऐसे हालात में हम जी रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये मौका खोइएगा मत। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ का सवाल है कि आप एक वोट कटर की तरह काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के वोट भी काटेंगे और आपको भी जो है आरएसएस की टीम या बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। इस आउटकम को क्या कहेंगे सर? दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़ा था तो मीडिया हमको 4 से 5 सीटें दे रही थी और यही ब्लेम हम पे लगाया जा रहा था। लेकिन इन वोट कटरों ने दोनों बड़ी पार्टियों को नेस्ता नाबूद करके छोड़ दिया है। और जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, गर्व से कहता हूं कि दुनिया का एक बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल है। आप बकते रहिए, हम काम करते रहेंगे। आप आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस मिलके जो भी मुहिम चलाओ, आपको दहशत है आपके अंदर कि आम आदमी, आज दिल्ली में हमें काफ़ी रुकावटों का सामना हम कर रहे हैं गवर्नर के द्वारा, इसके द्वारा। अगर हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलता है रूल करने के लिए, तो इन सबको पता है कि वो गवर्नेंस मॉडल इतना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा इनके लिए। तो ये उल्टे सीधे प्रचार कर रहे हैं। हम इन प्रचारों में पढ़ने वाले नहीं हैं, मन की बात करने वाले नहीं हैं, काम की बात करेंगे। और जनता का टैक्स का पैसा, एक एक पैसा जो है जनता की जेब में वापस जाए, उनकी ज़िंदगी आसान हो। इस काम के अलावा हम किसी बात में दिलचस्पी रखते नहीं है। नाम करेंगे, हम मुद्दों से राजनीति को भटकने नहीं देंगे। सर, आप सिर्फ 2 दिन बचे इलेक्शंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट अपील क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज 31 तारीख हो गई है और 2 दिन बचे हैं। मैं जनता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िद करना ही पड़ेगा, आपको 5 साल पुराने याद रखने ही पड़ेंगे और इस राजनीति को बदलना ही पड़ेगा। वरना फिर से हमारे टैक्स के पैसे चोरी होंगे, फिर से हमारी बदहाली 5 साल के लिए लिखी जाएगी। तो आप घर को साफ करने के लिए झाड़ू उठाते हैं ना, इस बार भ्रष्टों को सफाया कीजिए कॉरपोरेशन से, इस राजनीति से झाड़ू उठाइएगा और इस राजनीति को साफ कीजिएगा। एक बदहाल गुलबर्गा जो है उसको एक सुनहरा गुलबर्गा बनाएंगे, झाड़ू उठा के, बदमाशों को सफाया करके। बाबर मुस्तफा जी, आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी हमने स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट को और फाउंडिंग मेंबर को सुना, तो आपके नजरिया क्या है? आम आदमी पार्टी क्या कर सकेगी? और इतना सारी कठिनाई जो फेस करते जा रहे हैं, कैंपेन तो काफी जोरदार हुई, बहुत सारे लोगों के दिल में आप जगह बनाते जा रहे हैं, इस तरह की भी हमने इंटरनल खबर लेते गए हैं। तो ओवरऑल आपको क्या नजरिया है कैंपेन? बिल्कुल, हमारे कैंडिडेट के साथ बहुत सताया जा रहा है और कैंडिडेट बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनके सामने हर चीज़, कुछ फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और उनको धमकी भी दी जा रही है। जानबूझ के उनके सामने ये चीज़ें ऐसे कर रहे हैं ताकि उनकी हिम्मत टूटे और उन्होंने सिलेंडर हो जाए और कुछ हो जाए, ये चाह रहे हैं। लेकिन हमारे कैंडिडेट इतनी हिम्मत से जो सामना कर रहे हैं। और एक बात मेरी गुलबर्गा की आवाम से अपील है कि गुलबर्गा कॉरपोरेशन का काम बहुत बाकी है, आम आदमी पार्टी शुरुआत की है। तो मेरी अपील है गुलबर्गा की आवाम से कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी को लाइए, ये तमाम पार्टियों को हाथ दीजिए, आम आदमी पार्टी को साथ दीजिए।
क्योंकि हमको हमारे पास काम बहुत है गुलबर्गे में, तो हम करके बताएंगे इंशाल्लाह। तो कांग्रेस बीजेपी धोखा है, गुलबर्गा बचा लो मौका है। कि दारू से ना नोटों से हम जीतेंगे वोटों से। और ये जो राम रहीम की जोड़ी है, ये राम रहीम की जोड़ी इस राजनीति को बदली करेगी, इस गलत राजनीति का खात्मा करेगी। तो सारी जनता तैयार हो जाइए, ईमानदार राजनीति का दरवाजा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.